मैं ये कहता हूँ भाई, मेरे हिसाब से कंपनी वाले भी परेशान है कि मेरे फ्रेंड उसके पास वैगनार है, कंपनी फिटेड है, उसने मेरी गाड़ी रन की। वो बोलता है कि भाई फील ही नहीं होता कि गाड़ी सीएनजी में चल रही है। बहुत बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। और Hello guys and welcome back to my channel Easy Drive Auto Services Private Limited. My name is Pramod and we are into CNG business since 2011. तो दोस्तों अब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा BS6 कार्स आ चुकी हैं। अभी अप्रूवल्स नहीं आया है बट हम उम्मीद करते हैं कि मार्च के एंड तक अप्रूवल्स आ जाएंगे। ये मेरे पीछे जो गाड़ी है ये है मारुति की स्विफ्ट BS6 है, 2021 का मॉडल है। इस गाड़ी के अंदर अब कंपनी से भी CNG किट लग के आती है और बहुत सारे कस्टमर्स के माइंड में ये बात आती है कि बाहर की फिटमेंट में और कंपनी की फिटमेंट में क्या टेक्नोलॉजी में कोई फ़र्क होता है। और माइलेज की अगर बात करते हैं तो जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है और जो बाहर माइलेज आती है उन दोनों में कितना फ़र्क है। ये जो स्विफ्ट गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर अभी गाड़ी कितनी चल चुकी है, यानी कि क्या इंजन पे कोई इफेक्ट आता है। तो दोस्तों ये सारी बातें मैं आप आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इस गाड़ी के अंदर हमने ऑलमोस्ट 1 साल पहले किट लगाई थी, 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, 1.5 साल पहले किट लगाई थी। और ये जो कार है ये 8 इंजेक्टर्स में आती है और 8 इंजेक्टर्स में देने का पर्पस मारुति का या फिर किसी और भी ब्रांड, जैसे आजकल तो बहुत सारे ब्रांड्स 8 इंजेक्टर्स के अंदर आ चुके हैं, जैसे कि आपका किया की कार्स भी 8 इंजेक्टर्स में आती है, हुंडई की 8 इंजेक्टर्स में आती है, जैसे वर्ना हो गई, आपकी क्रेटा हो गई, या फिर किया की आपकी सोनेट हो गई, सेल्टोस हो गई। ये सारी की सारी गाड़ियाँ 8 इंजेक्टर्स में आती हैं। मारुति भी 8 इंजेक्टर्स में आने लगी है। उसका पर्पस है कि जो पेट्रोल की माइलेज को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों माइलेज इस गाड़ी की पेट्रोल पे बहुत अच्छी है। हाईवे पे आपको ये 18 से 20 तक का माइलेज निकाल के देती है और सिटी में 16-17 का माइलेज निकाल के देती है। और जो इससे पहले वाला मॉडल है उसकी माइलेज इतनी ज़्यादा नहीं थी, 8 इंजेक्टर्स में आने के बाद माइलेज बहुत बड़ी है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पेट्रोल पे माइलेज बढ़ी है तो CNG पे भी माइलेज पक्का बढ़ी होगी। वैसे इस गाड़ी के अंदर कंपनी 30 का माइलेज क्लेम करती है। ये गाड़ी जो है ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये गाड़ी 67 और 68 CNG पे चली है, बाकी ये 2000 किलोमीटर आपकी पेट्रोल पे ड्राइव हुई है। इस गाड़ी के अंदर बहुत नॉर्मल हमने किट लगाई थी क्योंकि उस टाइम पर जो टेक्नोलॉजी थी 8 इंजेक्टर्स का जो प्रॉपर ECM आता था वो अब आना स्टार्ट हुआ है। इस गाड़ी के अंदर हमने जो ब्रांड चूज़ किया था वो मोटोजेन था और ECM जो है वो इसमें एक तरीके से हमने डबल ECM वाली किट लगाई थी। ECM पे एक ही होता है, दूसरा इसमें एमुलेटर होता है। तो और जो ECM है ये आपका वही सेम नॉर्मल अपना 32 पिन का ECM है, साथ में हमने 8 इंजेक्टर्स का अलग से हमने यूनिट लगाई है, इसको एमुलेटर बोल देते हैं। और जितनी भी वायरिंग है सारी की सारी ट्रिपल लेयर है और यहाँ पर ये रिड्यूसर लगाया हुआ है। तो बहुत कॉमन नॉर्मल किट लगी है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई ब्रांड मैंने इसके अंदर लगाया है। और क्या क्या इस गाड़ी के अंदर काम किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जो कंपनी से CNG किट लग के आती है उसमें कितना स्पेस है, इसमें कितना स्पेस है, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। इस गाड़ी के अंदर पीछे की साइड से, बैक साइड से बहुत अच्छा स्पेस निकाल के दिया है हमने और 12 किलो का इसमें सिलेंडर यूज़ किया है और हमारी लैंग्वेज में इसको 60 लीटर का सिलेंडर बोलते हैं। गैस इसके अंदर 8-8.5 किलो आती है। स्टैंड की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टैंड यूज़ किया हुआ। स्पेस देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर ये बेस ट्यूब वगैरह भी लगाई हुई है और तो स्पेस तो काफ़ी अच्छा निकला हुआ है। इस गाड़ी के अंदर फ्रंट साइड से तो फीलिंग होती है बट हमने इसमें बैक साइड से भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ कैप खोल के CNG इसमें फिल करा सकते हैं। ये गाड़ी हमारे पास बहुत दूर से चल के आई थी, यानी कि रेवाड़ी से चल के आई थी CNG किट लगवाने के लिए। डैशबोर्ड की तरफ देखते हैं ये गाड़ी कितनी चल चुकी है। दोस्तों डैशबोर्ड की तरफ देखने से पता लगता है कि गाड़ी जो है 67,536 किलोमीटर चल चुकी है। और जो इस कार के ओनर हैं उनसे भी हम एक बार पूछेंगे कि इनका BS6 में किट लगवाने का फीडबैक कैसा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि BS6 में अप्रूवल्स नहीं है CNG के और इन्होंने इस गाड़ी को 70,000 ऑलमोस्ट 67,000 ऑलमोस्ट
सीएनजी पे ड्राइव कर लिया है। विपिन सर, आपका इजी ड्राइव में स्वागत है। देखो, 2-3 चीज़ें पूछेंगे। आप हमारे पास बहुत दूर से चल के आते हैं और आपने कम से कम हमारे पास 8 से 10 गाड़ियाँ भेजी हैं। बहुत आपका नेचर बहुत अच्छा है। बहुत दूर से छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप हमारे पास चल के आते हैं। और ये जो गाड़ी है आपकी, इससे पहले आपने i20 में लगवाई थी और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मुझे याद नहीं है। और ये जो कार है आपने, मेरे ख्याल से 1.5 साल हो चुका है इसमें सीएनजी लगवाए हुए। आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जो मारुति की जो ये स्विफ्ट कार है, इसमें परफॉर्मेंस आपको कैसा मिला है। 3 चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा कि जब से किट लगी है अब तक आपने कितने पैसे बचा लिए होंगे, और माइलेज क्या है इस गाड़ी की, पेट्रोल पे क्या माइलेज है, सीएनजी पे कितनी माइलेज कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर, परफॉर्मेंस कैसी है, फिटमेंट कैसी रही है हमारी, पोस्टल सर्विसेज हमारी कैसी रही है। आपको अपनी गाड़ी के बारे में पूरा बताइए, कब आपने गाड़ी खरीदी थी, कैसी परफॉर्मेंस आई है इसकी। मैंने गाड़ी जून में खरीदी थी और अराउंड 2021। जी, जून 2021। मैंने 1 महीने के बाद आपसे सीएनजी फिट कराई थी। ठीक है। मैं ये कहता हूँ भाई, मेरे हिसाब से कंपनी वाले भी परेशान है कि मेरे फ्रेंड उसके पास वैगनार है, कंपनी फिटेड है, उसने मेरी गाड़ी रन की। वो बोलता कि भाई फील ही नहीं होता कि गाड़ी सीएनजी में चल रही है। बहुत बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। और एवरेज की तो ऐसा है कि हाईवे पे 290-30 मतलब 300 किलोमीटर रन कर देते हैं। जी, मैंने खुद। गाड़ी में गैस कितनी आती है सर? गैस 9 किलो तक आ जाती है आराम से। तो आपका ये कहना है कि 9 किलो गैस फिल कराई है आपने और 300 किलोमीटर आपकी गाड़ी ड्राइव हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। एसी ऑन हुआ है? एसी, हाँ बिल्कुल एसी जी, एसी पे। तो ये तो आपके साथ 30 से ऊपर पहुंच गई आराम से। और मैं कह रहा हूँ 34-35 का माइलेज निकल के आराम से। और सबसे बेहतरीन जो सुविधा, मैंने आज तक लगवाने के बाद मैंने 1 रुपए मतलब वो नहीं किया है कि हाँ सीएनजी में मेरे को ये मिस्टेक आई हो कि हाँ सीएनजी ने मेरे को ये परेशान किया या कहीं पे खड़ा किया। मैंने सिर्फ आज तक लगवाई है, सीएनजी फील कराई और मस्त चलाई है। आप फ्रंट से फिल कराते हैं, बैक से फिल कराते हैं? फ्रंट पे भी करा लेता हूँ, बैक से भी। बैक से कम कराता हूँ, फ्रंट से ज्यादा करा लेता हूँ। जी। और आपने अभी गाड़ी को मैंने देखा डैशबोर्ड में, मुझे लगा 70 चली है, बट आपकी गाड़ी 67 हाँ हाँ 70 के आसपास जी 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 बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ 140 भी हो जाएगी अराउंड तो भी 1,40,000 तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। अच्छा जी। तो अब जैसे आपने 67 चलाई है, तो मेरे ख्याल से 65 आपने सीएनजी पे चलाई है? हाँ जी जी, 65 सीएनजी में चलाई है मैंने। तो आपकी ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा रन है मेरा, बहुत ज़्यादा। अगर ये BS6 में आप ये वेट करते कि चलो मैं अप्रूवल्स का वेट करूँगा, तो ये अगर 70-65 भी हमने चलाई है तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है पेट्रोल पे। बहुत ज़्यादा, कम से कम आप मान लो, मैं देखो कैलकुलेट तो नहीं किया बट मैं अपने उससे बताता हूँ, 1.5 लाख तो मैंने आराम से बचा लूँगा, 1.5-2 लाख। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपकी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक हैं। और हमने बैक से भी देखा है, स्पेस भी ठीक ठाक निकल जाएगा। मैं कहता हूँ भाई की करामात है, जो मैंने सीएनजी लगवाने के बाद मैंने बेस ट्यूब रख रखी है। बेस ट्यूब लगा, अपने बेस ट्यूब बनवाई है अलग से? जी मैंने बनवाई है। मैंने आपको बोल दिया था कि हाँ इतने तक लगा देना, आप बोले मैं लगा दूंगा, कोई बात नहीं। ये आपने वो किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये BS6 स्विफ्ट है और बहुत अमेजिंग माइलेज निकल के आ रही है। इस गाड़ी ने दोनों वेदर देख चुकी है गाड़ी, ये गर्मियाँ भी देख चुकी है, सर्दियाँ भी देख चुकी है, और परफॉर्मेंस इसकी लाजवाब है। कहूँगा भाई, मैं भाई का जो नेचर है ना, उसके काम से भी बढ़ के मैं ये कहता हूँ कि दिल खुश हो जाता है। अगर बंदा कोई परेशान भी है ना, तो भाई से एक बार बात कर ले, कसम से दिल खुश कर देते हैं भाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तारीफ के लिए। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।